दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास दुनिया का हर इशू आराम था, सुंदर पत्नी, छोटा सा मासूम बच्चा था। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि वो राजा अपनी सोती हुई पत्नी और बच्चे को बिलखता हुआ छोड़ गया। भगवान विष्णु को आखिर क्यों कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद एक ऐसा अवतार लेना पड़ा जिसने शस्त्र नहीं बल्कि इंसान के आंसुओं को पोंछने का रास्ता चुना। आज की कहानी आपके दिल को झकझोर देगी। महाभारत के युद्ध के बाद दुनिया में नफरत, हिंसा और दिखावा बहुत बढ़ चुका था। इंसान बाहर से तो जीत रहा था, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका था। लोग धर्म के नाम पर पशुओं की बलि दे रहे थे, गरीबों पर अत्याचार कर रहे थे। इस धरती को अब किसी कूटनीति की नहीं बल्कि एक ऐसे दिल की जरूरत थी जो दूसरों के दुख को देखकर खून के आंसू रो सके, और इसी करुणा का नाम है महात्मा बुद्ध। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब पहली बार बाहर की दुनिया में एक बुजुर्ग को, एक बीमार को और एक लाश को देखा तो उनका दिल कांप उठा। वे सोचने लगे कि जिस संसार में इतना दुख है वहां मैं महलों में कैसे हंस सकता हूँ। और फिर आई वो दर्द भरी रात। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद की, अपने सोते हुए नन्हे बेटे के चेहरे को देखा, पत्नी यशोधरा के आंसुओं को देखा और बिना कुछ कहे सब कुछ त्याग कर घने जंगल की तरफ चल दिए। बरसों की कठिन तपस्या की, भूखे प्यासे रहे और अंत में जो ज्ञान पाया उसने पूरी दुनिया को दया और प्रेम की राह दिखाई। ध्यान से सुनिए। श्री राम ने हमें मर्यादा में जीना सिखाया। श्री कृष्ण ने मुश्किल हालातों से लड़ना सिखाया। लेकिन महात्मा बुद्ध ने हमें दूसरों के दुख में पिघलना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि सबसे बड़ा धर्म किसी को चोट पहुंचाना नहीं बल्कि किसी के बहते हुए आंसुओं को पोंछना है। लेकिन दशावतार की यह गाथा यहीं खत्म नहीं होती। जब कलयुग में पाप अपने आखिरी चरम पर पहुंच जाएगा, जब धरती पर सिर्फ अंधकार होगा, तब विनाश और न्याय करने के लिए कौन सा अंतिम अवतार आने वाला है। जानिए उस अंतिम और 10वें अवतार का भयानक सच अगले भाग में। जय श्री बुद्ध, जय श्री हरि।